नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। इस समय हम मौजूद हैं इंडिया के दिल्ली का सबसे बड़ा जो एआई समिट हो रहा है और पीएम मोदी के निर्देशन में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं एआई किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। और जब हम बात करें अगर डेटा की, और डेटा की अगर बात हो और ESDS की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद है एआई समिट में फाउंडर पीयूष सोमानी जी, जो कि CEO हैं ESDS के, और लगातार 20 साल से हमें सर्व करते आ रहे हैं, हमारी मदद करते आ रहे हैं, हमारी लाइफ में अपना इम्पैक्ट डाल के आ रहे हैं। क्योंकि एआई समिट का ही मेन मोटिव है कि इम्पैक्ट, एआई इम्पैक्ट समिट। तो 2026 समिट जो स्टार्ट हो चुका है, आगाज़ हो चुका है, इसके आज डे 5 है। तो इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीयूष सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत में। थैंक यू। और आपने कहा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। इस स्केल का कुछ ना तो लास वेगास में मैंने देखा है, ना ही मैंने सीबिट में देखा है। तो सीबिट के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी बड़ा लेवल पे स्केल। तो स्केल जो सोच सका है तो ये इंडिया ही सोच सका है। इंडिया जो है एक फॉलोअर रहा पिछले कुछ सालों तक, हमने देखा एआई में, लेकिन अब वो फॉलोअर जो है लीडर बनना शुरू हो गया है। और आने वाले 5 सालों में इंडिया बहुत बड़े लेवल पर निकल जाएगा एआई में। इस कॉन्फ्रेंस से, इस समिट से तो यही मैसेज जा रहा है कि हम आने वाले समय में हमारा एक डंका पीटेंगे बिल्कुल एआई में। इस समय हम मौजूद हैं भारत मंडपम में और यहाँ हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट, जिसका नाम है एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे हज़ारों की भीड़ जो है आ रही है। इसको आज इसका डे 5 है, इसको अटेंड कर रही है। और इसी बीच मैं आज एक बढ़िया सा टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि जहाँ पे मेरे जो जेनजी दोस्त हैं वो ये सोचते हैं कि यार एआई हमारी जॉब तो नहीं खा जाएगा। मीडिया में एआई एंकर्स आ चुके हैं, एआई बॉट्स जो हैं वो आ चुके हैं, एआई ऐप्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस समिट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ये जो खास विजन है वो ये है कि एआई जो है वो जॉब खा नहीं रहा है, वो जॉब खत्म नहीं कर रहा है, वो जॉब क्रिएट कर रहा है। और इसी को लेके मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ झलकियां हैं जो डिफाइन कर रही हैं कि एआई को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो एआई जो है वो एक हेल्पिंग टूल बन सकता है, आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि एट द एंड आप इस पर डिपेंड नहीं हो रहे हो, आप इसकी हेल्प ले रहे हो ताकि आपकी डेली टू डेली लाइफ जो है वो बेसिक जो लाइफ है वो ईजी हो जाए। तो सबसे पहले मेरे को एक बड़ा प्यारा सा एक कोट लगा जो यहाँ लिखा हुआ है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, A फॉर एआई, B फॉर बॉट एंड C फॉर C++। तो एआई सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट। आप देखते हैं कि जब भी हम गेम खेलते हैं, कुछ भी एरर आ जाता है या किसी को हम ऑनलाइन जब वर्चुअल गेमिंग खेलते हैं तो ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है, वो C++। तो आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लेकिन ये यही समझा रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो है, जनजी या जनजी अल्फा जो है वो इसी को फॉलो करेंगे। और जिस तरह हमने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 17,000 करोड़ नौकरियां जो वो जाएंगी, लेकिन 27-28 हज़ार करोड़ नौकरियां आएंगी भी। तो जॉब क्रिएशन का काम भी एआई कर रहा है। एआई स्किल्ड कोर्सेज जो है उसका इंट्रोडक्शन किया गया। स्कूल्स में एआई कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। जिस तरह पहले कोडिंग पढ़ाई जाती थी, अब अप लेवल पे एआई के कोर्सेज जो है अपग्रेड किए जाएंगे आपकी स्टडीज़ में। और भी बोर्ड हम देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि लॉन्ड्री वायरलेस। तो जहाँ हम धूप में सुखाते थे कपड़े, वहाँ एआई के मामले में अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी से हम इजीली कपड़े सुखा पाएंगे। उसके बाद अब ये बड़ा अच्छा जो एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब करते हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलता था 2022 में, इनको मिला जी, फिर अंकल जी को मिला, फिर 2024 में भाई को मिला और 25 में मिला एआई को। तो मतलब एआई आपका काम आसान कर रहा है। एआई इज़ अ हेल्पिंग टूल, आप इस चीज़ को समझिए। तो ये आपको उतनी ज़्यादा मदद कर पाएगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालेगा जब आप इसको अच्छी तरह यूज़ करना सीखेंगे। रेदर देन इस पर डिपेंड हो जाना, वो भी बहुत गलत है। आप खुद का एआई या इंडिया का एआई आ चुका है, भारत जीपीटी आ चुका है। चैट जीपीटी पे आप डिपेंड करते थे, उससे अपना होमवर्क करवाते थे, उतने अपनी क्लासेस के नोट्स लिखवाते थे, तो वो चीज़ें गलत है। लेकिन सर्वम आ गया है, वो भी इंडिया का पहला एआई है। तो इंडिया कहीं ना कहीं एआई जो वर्ल्ड है उसमें ग्लोबल लीडर जो है वो बनने वाला है कुछ ही महीनों में। आप देख सकते हैं, जिस तरह हमने बात भी की थी फाउंडर्स से, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर जल्दी से जल्दी बन जाएगा। और एआई में अब तक आप देख सकते हैं 7 PM आ चुके हैं, डिफरेंट प्रेसिडेंट से हम देखने को मिलने वाले हैं, मिले थे आप इतने दिनों में। हमने देखा 100 से ज़्यादा CEOs आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इवन दो गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक साथ डील करेंगे और एआई की जो लेवल है इंडिया के अंदर उसको ग्लोबली इस्टेब्लिश करेंगे। और इंडिया जो है वो US के साथ मिलके एक नया एक एआई बनाएगा, एक एआई हब बनाएगा। इंडिया में अलग तरह के लैब सेंटर्स खुलेंगे, गेमिंग लैब्स खुलेंगी, रिसर्च लैब खुलेंगी।
खुलेंगी, स्किल्ड लैब खुलेंगी जहाँ पर आप AI स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसका भी 15,000 से ज़्यादा लैब्स इंडिया में खोलने के लिए प्लानिंग है। तो AI बहुत ही कमाल की चीज़ है, अच्छी टेक्नोलॉजी है और खासकर जो अपकमिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक जनरेशन है वो इस बात की दाद देगी कि एक इंडिया ने ऐसा आविष्कार किया था, इंडिया ने एक ऐसी पहल की थी जो आगे आपको सालों ही सालों में देखने को मिलेगा कि किस तरह इंडिया की जो हम कहते हैं ना कि हम डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप्ड बनने में भी AI हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो ये एक रिपोर्ट थी जो हमने आपको समझाना चाहा कि AI से आप डरो मत, AI आपकी मदद के लिए बनाया गया है, आपके फ्यूचर के लिए बनाया गया है। चुके हैं इस समय भारत मंडपम में और एक और स्टॉल की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं और इसमें आपने देखा होगा, आप ग्राउंड में खेलते होंगे क्रिकेट या अपने गली मोहल्ले में गली क्रिकेट खेलते होंगे, तो ये बैट और ये पिच को देख के तो आपकी यादें ताज़ा हो चुकी होंगी। नेट प्रैक्टिस भी कभी कभी करते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा स्पेशल फीचर लेके आए हूँ आपके लिए जिसका नाम है AI क्रिकेट कोचिंग। और यहाँ पर एक वेब ऐप है जहाँ पर जेमिनी की आप पूरा यूज़ किया गया है। गूगल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इसमें जेमिनी की हेल्प से जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका वीडियो भी रिकॉर्ड होगा और उसका एक अवतार भी क्रिएट किया जाएगा। अवतार भी उसका डिजिटली आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी और उसके साथ साथ आप किस पोस्चर में बैटिंग कर रहे हैं वो भी आपका रिकॉर्ड होगा। तो एक बड़ा ही कमाल का AI फीचर देखने को मिल रहा है और हर कोई अपने आप को फील करता है ना, जब इंडिया का मैच होता है कि यार एक दिन मैं भी ऐसे खेलूँ, मेरी भी वीडियो बने, इस तरह की चीज़ें हों। तो ये एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जिस तरह का जो वेब ऐप है इसमें भी आप बाहर भीड़ भी आपको थोड़ी सी दिखाएंगे कि किस तरह से कितने जेनजीज हैं, कितने बच्चे हैं, कितने यंगस्टर्स हैं जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको खेलने के लिए लाइन्स में लगे हैं। जेनजीज मोस्टली काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो एरा है, हमें काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला है। और मैं भी खुद खेलूंगा, वो भी शॉट्स आप देखने, आपको वो भी शॉट्स दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस टेक्नोलॉजी के हम थोड़े से बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो नेट प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह का ये एक ग्रास है, आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया है, यहाँ पे विकेट्स भी लगाई गई हैं। और वहीं मेरे पीछे जब आप अगर देखें तो वहाँ सामने से बॉल जो है आपकी तरफ शूट होके आएगी और उसी बॉल पे आपको शॉट एक मारना है और उसके बाद जो है आपको वहाँ से स्कोर आपका मेंशन किया जाएगा। वहाँ पे आपका स्कोर जो है उसके बारे में भी डिस्प्ले आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो फ़ोन, ये बड़ी चीज़ है कि फ़ोन और लैपटॉप या जो भी आपके पास डिवाइस है, हर एक में ये एक्सेसिबल है। आप किसी में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद मैं खेल के तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों से मिल लेते हैं, जनजी से मिल लेते हैं और उनका इस एक्टिविटी को लेके और जो ये नया एक वेब ऐप आया है, एक नया फीचर जो है, इसको लेके उनमें कितना क्रेज़ है, उनसे बात करके आपको बताते हैं। अंदर जो मैंने जो शॉट खेला और जो भी मेरा अंदर जेमिनी ने क्रिएट किया होगा, जो इमेज, जो फाइनल आउटपुट आएगा, वो आपको ये एक सबसे पहले कोड है जो स्कैन करना है। और जब इसको स्कैन कर देंगे तो मेरे फ़ोन पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह का एक 4 डिजिट का जो कोड जनरेट हुआ था वो आपको डालना है। तो मेरा कोड था 2959, सबमिट हो गया जी। तो ये देखो, ये मेरा शॉट इसने दे दिया, गूगल भाई ने हमारे। ये देखो, ये देखो, ये कह रहा है कि अभी मेरे को और अच्छा खेलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कमेंट्री भी कर रहा है और साथ ही साथ आपको रियल टाइम पोस्चर भी आपका बता रहा है कि क्या गलत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। और क्योंकि आपको पता है हर कोई जो है एक स्किल्ड कोच हायर नहीं कर सकता, हर किसी का उतना बजट नहीं होता। तो AI आपकी किस तरह हेल्प कर रहा है, जेमिनी किस तरह हेल्प कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं कहीं पर भी हूँ, फ़ोन पर हूँ, अपने लैपटॉप पर हूँ, iPad पर हूँ, मैं फ़ोन यहाँ पर सामने लगा दूँगा, अपना एक शॉट खेल के दिखाऊँगा और वो अपने आप बता देगा कि मेरे को किस तरह से अपना जो पोस्चर है वो सही करना चाहिए, क्या कुछ सुधार उसमें होनी चाहिए। और लाइव कमेंट्री भी देगा, लाइव स्कोर भी बताएगा और कहीं ना कहीं ये भी बताएगा कि पेस किस तरह का था। तो अभी मेरे पीछे और भी मोस्टली यंगस्टर्स ही हैं जिनको क्रेज़ है क्रिकेट का, वो सब यहाँ पे आके खेल रहे हैं। आपने अंदर भी देखा किस तरह का नज़ारा था। तो जनजीज के पास चलते हैं, ऑडियंस के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको ये AI टूल कितना हेल्प करेगा और किस तरह उनकी लाइफ में इसका कितना इम्पैक्ट है। मोस्टली लड़के हैं, क्योंकि लड़कों में आपको पता है अलग ही लेवल का क्रेज़ होता है क्रिकेट का। हम चाहे गली में खेलें, चाहे अपने ग्राउंड में खेलें, मोहल्ले में खेलें, तो क्रिकेट अपने आप में एक इमोशन है। और जब इस तरह का AI टूल जो है आपको हेल्प करे आपके क्रिकेट कितने भी आपके जो प्रैक्टिस है उसको सुधारने में, जो क्योंकि हर कोई आज की डेट में एक स्किल्ड कोच जो है उसको हायर नहीं कर सकता, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फ्री में आपको एक फ़ीचर लेके आ रहा है गूगल जेमिनी। तो आप सोच सकते हैं कितना अलग ये कंसेप्ट होने वाला है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ युवा लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, यंगस्टर्स हैं, मोस्टली
जेंजीज हैं उनसे पूछते हैं कि ये वाला टूल उनके लिए कितना हेल्पफुल है। I guess this is a very great initiative because it's very cool that now AI is also taking over sports and not everyone can afford the expensive amount of coaches and equipment. So this is actually a home service for us that we can just actually ask Gemini and Gemini can be our coach. It's a AI helping tool and like Gen Z they are scared that AI is replacing humans and also what's your take on this कि AI कितना helpful है और अगर आप इसको सीख लेते हो तो जॉब क्रिएशन का भी काम करता है। Gen Zs के लिए AI समिट कितना important है? सर एक्चुअली जेनजीज के लिए एआई समिट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए अब एक जॉब लेना है, क्योंकि हम जैसे जैसे अब अपने जॉब के लिए जाएंगे तो हमारे जॉब इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो इन डेंजर। बट आई गेस जेनजी एआई और ह्यूमंस के बीच का जो बैलेंस है उसको करना अगर सीख जाएगा देन वी हैव मोर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। कॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि इन दी एंड ह्यूमंस ही हैं जो एआई को चला रहे हैं, तो हमें बस मुझे लगता है टाइम के साथ एडवांस होना पड़ेगा। एंड AI समिट में मुझे ये दिखा कि AI इज़ लिटरली टेकिंग ओवर ऑल द प्लेसेस, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिल्डिंग थिंग्स हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट्स हो, बट हर जगह AI है। सो आई गेस जेनजीज को बस AI के साथ चलना पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई कितना क्रिकेट का क्रेज़ है, क्रिकेट खेलने में कितना मज़ा आता है? बहुत अच्छा लगता है, खेलते हैं, डेली खेलते हैं। हाँ, और यहाँ पे अभी आए हैं, ये फ्री में एक फीचर आपको ट्राई करने को मिल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये अच्छा फीचर है, मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे नया एआई मतलब कैसे क्रिकेट में हेल्प करता है, कोचिंग वगैरह में सेल्फ मतलब कि कोचिंग नहीं लगवानी पड़े और घर पे बैठ के भी जो प्रोफेशनल कोचिंग करना था तो वो एक्सपीरियंस है। और वो फ्री में AI आपको हेल्प करे एज एन टूल। यस, दिस इज़ हेल्पफुल। भाई आपका नंबर कब आएगा? देखो लगे हुए लाइन में। मतलब आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और कितनी दीवानगी है और अभी हज़ारों में तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और स्पेशली क्रिकेट वाले सेगमेंट में तो सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे लग रहा है यहाँ पे लग रही है। लेफ्टी हैं, राइटी हैं, क्या पसंद करते हैं क्रिकेट, बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। बैटिंग। अच्छा, क्यों बैटिंग करके भाग तो नहीं जाते? नहीं कि मेरा बैट मैं नहीं करवाऊंगा बॉलिंग, ऐसा नहीं है। हमारे साथ जेनजी अल्फा जनरेशन भी है और इनको अलग ही तरह का क्रेज़ है क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी जब आपके पास आती है तो और भी स्किल्ड जो है वो चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं, आपका AI जो है हेल्पिंग टूल बन जाता है। मज़ा आ रहा है इस तरह का AI जब टेक्नोलॉजी आती है और आपके लिए कितना यूज़फुल है, आप क्या इस टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, कितना समझ आया क्या चीज़ है ये? कि ये हमें मतलब हमारा पोस्चर एक्यूरेसी और कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है सिखाती है। स्पीड किस तरह की है, टाइमिंग बॉल की कितनी थी, किस तरह वाइड अगर चले जाए वो भी सारी लाइव कमेंट्री इसमें आपको देखने को मिलती है। और आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे कोचेज़ की फ़ीस होती है इतनी ज़्यादा तो इस तरह के AI टूल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सबको करते हैं ये। बट आपकी तरह और भी जो यंग बच्चे हैं उनको AI कितना हेल्प करता है स्कूल में होमवर्क के लिए, असाइनमेंट के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चे बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, AI उनकी मदद करता है इसकी लिखने में, बोलने में, मदद करने में। तो और भी हमारे साथ भाई हैं। भाई आप भी, हम तो देखते हैं लोंडो में अलग ही क्रेज़ रहता है क्रिकेट का, चाहे वो गली क्रिकेट हो, मोहल्ला क्रिकेट हो। इस तरह का AI जब हेल्प करता है और गूगल जेमिनी द्वारा जब ये फीचर आया है तो इसको लेके क्या कहना है? मेरे हिसाब से ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, AI समिट जैसे हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है AI कितना एडवांस हो गया है। अब यहाँ जैसे ये बता रहे हैं कि AI कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसे हम खेलेंगे उसके बाद ये एनालिटिक्स बताएगा, हमें बताएगा कि हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए और टेक्निक्स बताएगा कहाँ मिस कर गए। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। और ऐसा जो AI समिट हो रहा है इंडिया में, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को आना चाहिए गूगल वाले प्लेटफॉर्म पर और देखना चाहिए कैसे AI हमें हेल्प कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। अभी मैंने इससे पहले टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का स्टॉल देखा, एक्सप्लोर करा, वहाँ पता चला कि कैसे रोबोट्स में कंप्यूटर विजन का यूज़ कर एनालिटिक्स यूज़ करे जा रहे हैं कि आप बेसिकली इमेज डिटेक्शन के थ्रू दे आर डिटेक्टिंग हेट्रोजीनियस आइटम्स और उसकी एक लोकेशन पर उसे प्लेस करा जा रहा है। साथ साथ क्वालकॉम का मैंने विजिट किया, वहाँ भी मुझे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट AI, डेटा सेंटर्स में कैसे AI का टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिला है। AI समिट में रियली आना वर्थ है। मैं कहूँगा कि AI किसी की जॉब नहीं खाने वाला। इट विल जनरेट मोर जॉब्स। अब आपके जो डिमांड है, आई थिंक नाउ डिमांड इज चेंजिंग। एवरी इंडस्ट्री इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी टू जेन AI, एजेंटिक AI। तो आई थिंक यू शुड इनकॉर्पोरेट दोज काइंड ऑफ स्किल सेट एंड ट्राई टू हैव दैट काइंड ऑफ AI माइंडसेट। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो जॉब नहीं खाएगा, जॉब देगा, बट आपको AI सीखना पड़ेगा। यंगस्टर्स आने वाली जनरेशन आपको किस तरह इफेक्ट करते हैं? जी, ऐसे समिट्स होने चाहिए, रेगुलरली होने चाहिए। इट रियली अफेक्ट्स द यंग जनरेशन। एज अ BTech स्टूडेंट आई वुड से दैट
ऐसे समिट्स मतलब अगर नहीं हो तो हम एआई की रेस में वैसे ही पीछे चल रहे हैं, हम और पीछे हो जाएंगे। जो पीछे आपके आउटपुट आप देख पा रहे हैं, तो ये रियल टाइम आपका इमेज भी वीडियो भी जनरेट करके देगा, रन्स भी आपने कितने बनाए वो बताएगा, कमेंट्री भी करेगा, आपको समरी भी देगा क्या गलत था शॉट में, क्या कुछ अच्छा हो सकता है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये एक्चुअली बहुत अच्छी इन्वेंशन है, बिकॉज अगर कोई इंसान को एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना है, किसी को अपने बारे में एनालिसिस करना है कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, मेरे शॉट्स में क्या गलत है, ये वो जैसा आपने बोला, तो ये चीज़ उसको उस तरीके से हेल्प करे। अब मेरा जैसे कल एक मैच भी है, तो अगर मैं ये क्रिकेटर आई एम नॉट अ क्रिकेटर, आई हैव प्लेड एट अ डिसेंट लेवल, बट अगर मेरे को अगर पर्सनली ये चीज़ मिल जाए तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। इस तरह की जब कोचिंग में भी एआई आ जाए, क्रिकेट कोचिंग में भी एआई आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें फ्री में इस तरह की समरी मिल जाती है, इस तरह की कोचिंग मिल जाती है, सो दैट कि हमें किसी को एक्स्ट्रा पैसे या स्पेशलाइज्ड कोच हायर ना करना पड़े। तो आपको इस तरह के जब इंडिया में आविष्कार होता है और जब बोलते हैं कि वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, तो आपकी कोई भी दिक्कत हो क्रिकेट से जुड़ी हुई तो आप इस वाले एआई को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको एक और काउंटर पे ले चलते हैं जहाँ पे रोबोटिक डॉग दिखाएंगे और उसके साथ बातें भी करेंगे, और वो जो हैंडशेक करता है, वो जो वायरल हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ले चलते हैं आपको सीधा उसी स्टॉल पे, आइए। डॉग जो उसका जिक्र ना हो, आपने देखा है कि रील्स में काफ़ी ज़्यादा वायरल है और बड़ा ही प्यारा सा है, छोटा सा है, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जा रही है, तो एआई आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और जिस तरह इसमें जो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है उस पर भी बात करेंगे, किस तरह ये वर्क करता है, क्या क्या इसके फ्यूचर में यूजेस हम देख सकते हैं। और एआई जो है, जो इसका इम्पैक्ट समिट है आज, जो भारत मंडपम में जो आज डे 5 है, ये आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन कितना ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है। और जो इंडिया है, किस तरह रोबोटिक की जो दुनिया है, रोबो साइंस की जो दुनिया है, उसमें भी एडवांसमेंट धीरे धीरे जो है वो आ रही है। आप देख सकते हैं ये खुद जैसे हमारा एक पेट होता है, हमारा जो घर पे डॉग होता है, उसकी तरह पूरा मूवमेंट कर रहा है। तो बड़ा ही ये प्यारा सा ये फीचर है। और ये जो इसके यहाँ पे क्लिप लगा है, इसी काम में आता है कि जो भी अगर आप खुद, ऐसे तो जेनजीज बड़े आलसी हो गए हैं कि खुद ना जाके वहाँ पे रोबोट को भेज के कि जा भाई ऐसा कर, मेरा सामान ले आओ, वहाँ पे जाके तो हाँ हाँ भी बोल रहा है, तो आप वो इससे काम करवा सकते हैं। तो बड़ा ही कमाल का ये रोबोट है, रोबो डॉग है। सो व्हाट्स आर इट्स यूजेस इन फ्यूचर इफ वी टॉक अबाउट एआई एंड द समिट एंड द इम्पैक्ट ऑन जनरेशन which is going to use it in the future? So yeah, this robot is using one new development board that we developed in Arduino in collaboration with Qualcomm, which is the Arduino Uno Q. The Arduino Uno Q has two brains, therefore has a computer and a microcontroller. Okay. And those two brains can work together, controlling the motors, the microcontroller, sensors, etc. And the computer using local AI, HAI. Last question to you is that the people who are watching, mostly youngsters, Gen Zs, we are now, Gen Zs are the future of India globally. We are, doing well in any activity if you talk about. But what is the future of AI and how it's impacting in job, schooling, education? What is AI for you, and what a message you want to give to all the Gen Zs and all basically the youngsters who are going to use this in the future? Yes. So AI for me, it's a way to create a better world. Okay. So AI and robotics can be used as a tool to automate things that we cannot do because whatever reason. Therefore, the most important thing here is to understand the technology and to be the owners of the technology. If you understand how the thing AI works, you are going to do and make a better world. जिस तरह इन्होंने बताया कि AI किस तरह एक नया एरा जनरेट कर रहा है, एक नया वर्ल्ड जो है उसको बनाने की तैयारी कर रहा है, तो देख सकते हैं जो रोबोट है वो भी हाँ इस चीज़ से एग्री कर रहा है और हाँ भी बोल रहा है। तो बट इस तरह की और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप जेनजीज के लिए ये जो एआई समिट है हम देख रहे हैं, आज डे 5 है, और जिस तरह से जेनजीज आप पीछे भी मेरे देख पा रहे होंगे बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप कितना एआई को यूज़ करते हैं, आपकी लाइफ में एआई कैसे काम करता है? वेल आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड आई एम स्पेशलाइजिंग इनटू AIML माई सेल्फ। यहाँ पर आकर मैंने काफ़ी सारे लाइक काउंटर्स देखे, काफ़ी सारे कंपनीज देखे, एंड आई गॉट टू नो दैट कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए, जिससे आई कैन बी वन ऑफ द फ्यूचर फॉर द AI। एंड basically there are agentic AIs and there are a lot of systems like including GPU system, agentics हो गया, and then there are a lot like there's a lot, yeah, data storage हो गया, warehousing हो गया, data mining हो गया, like unlimited. And if I talk about the vision of PM Modi, so he is creating a job, वो नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं AI सेक्शन में। एक स्किल्ड कोर्सेज की बात जब हो रही है, हमने ऊपर भी अलग अलग काउंटर्स पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है?
इट्स रियली ग्रेट बिकॉज क्या है, हमसे पहले जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं हु डिड नॉट हैव एआई और वीएलएसआई और द स्टफ रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, उनको इतना आइडिया नहीं है. सो लाइक यू नो एक बहुत वेग स्टेटमेंट है दैट एआई हमारी जॉब खा जाएगा. ऐसा नहीं है. आई फील दैट अगर आपको एआई को कंट्रोल करना आता है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ एआई, तो वो आपकी जॉब नहीं खाएगा बिकॉज यू कैन कंट्रोल एआई. तो इसीलिए अगर हर कोई स्किल्ड होगा, सबको पता होगा कि एआई को कैसे यूज़ करना है, तो वो आपकी जॉब नहीं खाएगा, वो और जॉब्स क्रिएट करेगा. आई फील दैट. बिल्कुल. तो जिस तरह इन्होंने बताया, जेनजीज ने बताया कि किस तरह एआई को लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि वो जॉब खा सकता है या उसमें कोई करियर नहीं है. तो अब देख सकते हैं किस तरह का करियर जो है आपको देखने को मिल पाएगा आगे इस समिट द्वारा. इसका मेन मिशन ही है, इसका विजन ही है कि किस तरह ये आपकी डेली लाइफ में एआई जो है वो इम्पैक्ट डालता है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको एआई के ज़रिए सीखने को मिलेंगी. मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो पैन करके थोड़ा दिखाएं. तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भारत जीपीटी का काउंटर है और अब थर्ड पार्टी ऐप्स पे रेलेवेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. हम खुद का एआई जो है वो हम जनरेट करें, खुद का एआई हम बना चुके हैं. और आप देख सकते हैं दीपाली की मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मेंशन कीजिए कि 1 बिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स अभी तक हो चुके हैं. 50,000 से ज़्यादा डेवलपर्स अभी तक इसमें आ चुके हैं. 20 से ज़्यादा चैनल्स जो हैं इसमें आ चुके हैं और 100 से ज़्यादा भाषाओं में ये भारत जीपीटी जो है वो अवेलेबल है. तो आप देख सकते हैं कितना जो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो एआई जो है वो कर रहा है, तरह इम्पैक्ट डालता है ये हमारे लाइफ पे. और क्या इनका विजन है आगे, इनका गोल क्या है, बाकी जो ऐप्स हैं उनसे कितना अलग है, इनसे जान लेते हैं. सर नमस्कार. हाय नमस्कार. जी बिल्कुल सर, किस तरह ये आइडिया आया कि भारत जीपीटी लाया जाए? इतने सारे कॉम्पिटिटिव ऐप हैं मार्केट में, हम देखते हैं, और खासकर मेक इन इंडिया की जब बात होती है तो इस तरह का जब ऐप आता है तो हमें बहुत खुश होती है. एज ए जेनजीज हम बहुत इस तरह से इसको रेलेवेंसी मानते हैं क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में चैट जीपीटी आपको पता है हमारा एक फ्रेंड बन चुका है. बिल्कुल, मैं भी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, लेकिन एक भारत जीपीटी एक आइडिया नहीं है, राइट, एक सोल्यूशन है. तो हम सबको एक अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करनी है, राइट, ईज़ ऑफ लिविंग. तो और उसमें जाहिर है कि चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उसमें भारत जीपीटी एक सोल्यूशन था. हम 2016 से ही कन्वर्सेशनल एआई ऐप्स बना रहे हैं. हमारा कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म है. तो हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशंस हैं जो एआई से बनाए हैं और हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, डेटा है जो टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो का और इंडिया की 14 लैंग्वेजेस से. तो वो एक एवोल्यूशन है, कोई इन्वेंशन नहीं है भारत जीपीटी. वो हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है जिससे हमने भारत जीपीटी बनाया. और इनफैक्ट ये हमने नहीं बनाया है, इस पूरे देश ने मिलकर बनाया है. क्योंकि जब हम इंग्लिश हिंदी से स्टार्ट किए थे तो लोग हमारे प्रोडक्ट से बंगाली, पंजाबी से भी बात करना शुरू किया. तो हम तो समझते नहीं थे तब, लेकिन वो इतना डेटा हो गया. सो नाउ वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. अभी हम भारत जीपीटी, हाँ, भारत जीपीटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द कंज्यूमर B2C फॉर्म, लेकिन हम सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IRCTC, NPCI, SEBI, LIC, दिल्ली मेट्रो एंड ऑल दैट. सो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अपने अपने डोमेन की वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको डोमेन आता है, हमें एआई आता है. तो हम मिलते हैं तो उनको ऑलरेडी पता है कि कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उनके पास भी कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स रहती हैं. फिर हम मिल के उसको सॉल्व करते हैं. तो और हम करते रहेंगे. बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि आविष्कार नहीं है, सॉल्यूशन है डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें डिफ़िकल्टी से गुजरते हैं. तो सर ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह इम्पैक्ट, एआई इम्पैक्ट इस समिट का नाम है, तो क्या इम्पैक्ट अब पड़ेगा जेनजी जनरेशन पे, आने वाली हमारी जो डेली यूज़र्स हैं इस ऐप के, उन पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखो हम मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता किसी ने रैंक किया है इसको. वी आर आई थिंक इंडिया इज़ द इंडिया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एआई यूजर्स इन द वर्ल्ड, राइट. मुझे लगता है और भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे एआई उसको लेवरेज करेगा या सॉल्व करेगा. मुझे लगता है हम सब मिलके, हम एआई यूज़र तो हैं ही नोइंगली और अननोइंगली, तो मुझे लगता है हम सब एआई डेवलपर भी बने ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने लिए भी और देश दुनिया भर के लिए भी. मुझे लगता है कि इंडिया एक एआई डेवलपमेंट का हब बनेगा. जैसे आईटी सर्विस का हब है, मुझे लगता है इंडिया एक एआई डेवलपमेंट का हब बनेगा, सालों में नहीं, कुछ महीनों में. बिल्कुल, जिस तरह, थैंक यू सो मच सर. और जो इनका विजन है वो हमने समझा, और किस तरह ग्लोबल लीडरशिप की बात जब होती है, जब इंडिया जो ग्लोबल लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें ये एक आविष्कार जो है आपको देखने को मिलेगा. तो